हेलो फ्रेंड्स, फेमस 7 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है। ये Realme C2 डेट पावर की प्रेस करने पर 40, 42, 38, 39 ले रहा है, छोड़ देने के बाद 0 हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये मीडियाटेक की आईसी लगी हुई है और इसी आईसी के हमने बताए थे सीक्वेंस पार्ट 1 पार्ट 2 डाले हैं। देखिए ये लगी है और यहाँ पे 5 कॉइल लगी है, ठीक है ना। और ये देखिए जो 8 पिन के ना, ये वेस 2 है और ये जो दिख रही है बॉल वाले ये 12 है, ठीक है। तो इस आईसी के हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम कोडिंग की बात करें, मीडियाटेक का अगर आता है, ठीक है, 6357 सीआरबी के साथ जो सीपीयू और एमएमसी लग के आती है। अगर आप डीसी मशीन से चेक कर रहे हैं और पावर की को प्रेस करने के बाद 40, 40, 42, 45, 48, 49 यानी लगभग 50 तक जा करता है। और जैसे आप पावर की छोड़ देते हैं ना तो 0 हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादातर यानी 99% EMCP का फॉल्ट होता है, यानी हमारा EMC और EMCP और UFS, ठीक है। तो EMCP का फॉल्ट होता है, यानी EMC कह सकते हैं का फॉल्ट होता है। तो अगर अनटच बोर्ड है, यानी बोर्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, पहले से कुछ भी नहीं किया गया है, तो आप जो है ना सबसे पहले MMC IC को निकाल कर, आपके पास अगर UFI है तो उसको हेल्थ चेक कीजिए। अगर नहीं है तो MMC IC को निकाल कर फिर आप DC मशीन से चेक कीजिए कि कितना एम्पियर ले रहा है। अगर EMC निकालने के बाद DC मशीन पे सेम रीडिंग ले रहा है तो समझ जाइए कि हमारा सच में EMMC काम नहीं कर रहा था, क्योंकि EMMC निकालने के बाद भी एम्पियर जो है उतना ही ले रहा है। तो ये वन शॉट वन क्लिक क्या है कि अगर मीडियाटेक का फ़ोन आता है ना, EMMC का फॉल्ट होगा तो आपकी जो बूट है ना, यानी DC पावर सप्लाई मशीन पे जो करंट कंजप्शन की रहेगा रीडिंग, वो रहेगा 40, 45, 46। तो देखिए यहाँ पे हमने ब्लैक पेस्टेड आईसी को निकालना है, सिंपल वे, सिंपल तरीके से आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जो है हम ग्लू को कट कर लिए, और अगर कट नहीं होगा तो हम सही से कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ग्लू को कट करने के बाद जहाँ पे जो आईसी को उठाने की जो बात होती है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है, जो मेरे साथ भी बहुत सारे गलती हुई है। बहुत सारे बोर्ड को हमने ख़राब भी किए हैं। तो बाद में पता चला कि नहीं, इस तरीके से करने से अच्छा रिज़ल्ट आता है, बेस्ट काम होता है। तो बस वही हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं दिल खोल कर, कि अगर आप भी आईसी लेवल पे नए नए काम कर रहे हैं या आप करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपके पास जो है SMD मशीन थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे अभी आईसी पे काम करने के लिए 857 और 706 या 861 ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, जो 5000 के अप्रॉक्स ये मशीन 5 to 6000 की आती है, और 861 जो है वो थोड़ी महंगी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो MMC को निकालेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट से बाहर निकाल कर। तो माइक्रोसॉफ्ट से बाहर निकालने से जो फ़ायदा है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं, आप 857 हो या फिर 2008 हो, तो यहाँ पे जो है नोज़ल को थोड़ा हम भीग रखे हैं, ठीक है ना, यानी SMD मशीन की नोज़ल भीग है और स्ट्रेट हीट देनी है। स्ट्रेट हीट देने के बाद जो है ना, मतलब आपको घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। और ये जो हम स्क्रैपर लगा रहे हैं, अंदर ब्लेड लगा रहे हैं, ये ज़बरदस्ती अंदर आपको नहीं ले जाना है, ठीक है। देखिए किस तरीके से हम देखिए इसको निकाल दिए, बेहतरीन तरीके से निकल गया ये, परफेक्ट तरीके से। अब थोड़ा सा हम कुछ सेकंड वेट करेंगे और वेट करके फिर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जाएंगे। तो ऐसे निकालने से जो है ना, मतलब हमें प्रिंट डैमेज नहीं होती पहली बात, और बोर्ड फूलती नहीं है, आईसी भी प्रोटेक्ट रहती है क्योंकि प्रॉपर हीट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने निकाला, एक भी प्रिंट डैमेज नहीं हुई, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट से बाहर करके। तो आप भी आउट करके निकालें तो सबसे बेस्ट होगा और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली जिस तरीके से हम क्लीन वगैरह करते हैं उस तरीके से क्लीन करेंगे। तो आप भी देखिए किस तरीके से क्लीन हो रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है जी।
तो देखिए यहाँ पे ना एक बॉल छूट गई है, तो वहाँ पे थोड़ा फ्लक्स पेस्ट लगा करके हमें फिर से कॉर्नर पे थोड़ी हीट दे देनी है ताकि वो लग जाए। आई स्कैन कर लेना है कि प्रॉपर बॉल है या नहीं है, अगर नहीं है तो ब्लेड से कट कीजिए, फिर से पेस्ट लगाइए, हीट दीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, बॉल जो है एक साइज़ की होनी चाहिए, नहीं तो जो है हमें प्रॉपर जैसा रिज़ल्ट होने चाहिए उस तरीके दिखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली ये देखिए आईसीपी क्लीन होगी, रिवॉल्व होगी। अब हम इसकी हेल्थ चेक करेंगे कि इसकी हेल्थ क्या है, ठीक है। तो देखिए इसकी हेल्थ जो की है तो SLC MLC देख सकते हैं एग्जिट लिख के आ रहा है, यानी बिल्कुल ख़त्म बता रहा है इसकी हेल्थ। तो अब इसके जो है ना हम बैकअप लेंगे और इसको, ये सैमसंग के MMC है, इसको हम देखेंगे अपडेट करके कि क्या है क्या नहीं है। अगर सही हो जाता है तो पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। यहाँ पे विदाउट MMC भी हम आपको दिखा देता हूँ मैं कि क्या आ रहा है करके। तो देखिए यहाँ पे MMC निकली हुई है। अब पावर की को प्रेस करेंगे, ये उतने ही एम्पेयर लेगी। देखिए यहाँ पे MMC निकली हुई है, पावर की को प्रेस किए, देखिए बिल्कुल उतने ही एम्पेयर जा रही है, 38-40 के करीब करीब, और छोड़ देने के बाद 0 हो रहा है, ठीक है।